कहानी की शुरुआत, जहां प्यार, धोखा और बलिदान आपस में टकरा रहे हैं। कभी कभी हालात इंसान को वहां ले जाते हैं जहां सच बोलना गुनाह बन जाता है और झूठ एक जरूरी हथियार। प्रार्थना, एक सीधी सादी लेकिन निडर लड़की जिसे अपनी मासूमियत पर पूरा भरोसा था, आज एक ऐसा कदम उठाती है जो उसकी जिंदगी को पलटकर रख देता है। कहानी का असली मोड़ आता है जब जावेरी हाउस में लगी आग का इल्जाम शिवांश पर लग जाता है और उसके साथ उसके सपनों, उसके रिश्तों और उसकी इज्जत पर भी। लेकिन फिर जो होता है, उसने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए। प्रार्थना का चौंकाने वाला इकरार जब पुलिस पूछताछ कर रही होती है और शिवांश की गिरफ्तारी की तैयारी चल रही होती है, तभी सामने आती है प्रार्थना और सबको दंग कर देने वाला बयान देती है। वो आग मैंने लगाई थी, हाँ मैंने ही किया था ये सब। पुलिस वाले हैरान, शिवांश अवाक और दर्शक बिल्कुल सन्न। ये वही प्रार्थना थी जो सच का साथ देती थी। अब झूठ बोल रही थी? नहीं, वो झूठ नहीं बोल रही थी। वो अपनी मोहब्बत बचा रही थी। बलिदान या आत्मग्लानि। असल में प्रार्थना को सच्चाई का पता था। उसे पता था कि जावेरी हाउस की आग के पीछे कोई और है, कोई ऐसा जिसे वो जानती है, शायद प्यार करती है, या जिसने कभी उसकी मदद की थी। लेकिन इस बार वो किसी और को नहीं, शिवांश को बचा रही थी। शिवांश, जो हमेशा उसे गलत समझता रहा, लेकिन इस बार उसने अपनी आंखों से देख लिया कि कोई उसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा है। सच की परतें खुलने लगीं जैसे ही पुलिस वाले प्रार्थना को गिरफ्तार करने लगते हैं। शिवांश रुकता है और पूछता है, अगर रौनक ने मुझे फंसाया था तो मुझे इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया गया? उसने इल्जाम लगाया, फिर बचाया क्यों? पुलिस वाले कहते हैं, न रौनक ने तुम्हें बचाया, न किसी ने सिफारिश की। प्रार्थना ने खुद जुर्म कबूल कर लिया है। ये सुनते ही शिवांश की आंखों में नफरत नहीं बल्कि सन्नाटा उतरता है। रौनक का खेल खत्म। पुलिस अब रौनक को कॉल करती है और बताती है कि प्रार्थना ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया है। रौनक, जो अभी तक सब कुछ कंट्रोल में समझ रहा था, अब हड़बड़ा जाता है। क्या अब वो सच उगल देगा? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्मिता का मौन, साजिश या सहमति? स्मिता, जो सब कुछ जानती है लेकिन अभी तक चुप है। वो चाहती है सच बोले, लेकिन कुछ उसे रोक रहा है। शायद डर, शायद प्यार, या शायद कोई और राज। शिवांश अब कसम खा चुका है कि वो रौनक को जेल भिजवाकर ही दम लेगा, और इस बार सिर्फ जेल नहीं, उसकी बेल तक रुकवा देगा। शिवांश और प्रार्थना के बीच क्या अब प्यार होगा? जब बलिदान का ये चेहरा सामने आता है तो शिवांश के दिल में जो कड़वाहट थी वो पिघलने लगती है। क्या अब प्रार्थना और शिवांश के बीच की दूरियां कम होंगी? क्या दोनों करीब आएंगे, या फिर बुआ माँ कोई नया ड्रामा करेंगी और प्रार्थना को एक नई मुसीबत में फंसा देंगी? बम आने वाले एपिसोड्स में धमाका तय है। क्या रौनक खुद जेल जाएगा या किसी और को फंसाएगा? क्या स्मिता सच्चाई सामने लाएगी? क्या शिवांश को मिलेगा उसका सच्चा प्यार? और क्या प्रार्थना का बलिदान सबको बदल कर रख देगा? अगर आप भी इस जबरदस्त ट्विस्ट के लिए एक्साइटेड हैं तो मीरब टीवी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं टीवी की दुनिया की सबसे तेज, सबसे पहले और सबसे शॉकिंग अपडेट्स जैसे कहीं और नहीं मिलेंगी। मीरब टीवी, जहां हर एपिसोड बनता है एक एक्सप्लोसिव खबर।